स्पीकअप विद जोशी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। कोविड मार्च से लेकर अब तक हमारे बीच एक ऐसी समस्या बना रहा जिसके लिए हम लड़ते रहे। पहले सिर्फ यही चीज़ थी कि ये प्रिकॉशन और साथ में ये सैनिटाइज़र जिससे हम अपना ध्यान रख सकें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेशक अब वैक्सीन है जो आ चुकी है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद भी हम यही कहेंगे कि वैक्सीन लगवानी ही क्यों है जब ये प्रिकॉशन रख सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ मैंने अपने मुंह पर लगाई हुई थी जिसे हम मास्क N95 मास्क कहते हैं, इसने क्या हमें सिर्फ कोविड से ही बचाया है? तो इस वीडियो में हम आज बात करेंगे कि ये ऐसे मास्क की जिसको भारत में हर एक व्यक्ति, खास तौर पर वो जो अस्थमैटिक है, जिसे दमा का इशू है, प्रॉब्लम है, उसे दमे की, सांस लेने की परेशानियां हैं, तो उसके लिए ये रामबाण इलाज साबित हुआ है। तो आज बात करेंगे हम मास्क के बारे में। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इसमें बहुत सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा, स्पीकअप विद जोशी में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलें शुरू करते हैं। ने इस मास्क को सीरियसली तब लेना शुरू किया जब कोविड आया और उसके बाद WHO की ये नोटिफिकेशंस आई कि अगर आपने कोविड से बचना है, कोरोना वायरस से बचना है, तो आपको ये मास्क लगाना ज़रूरी है और अपने हाथों को साफ़ रखने के लिए सैनिटाइज़र या हैंड वॉश करना ज़रूरी है। तो वही चीज़ हमने की। लेकिन क्या आपने एक चीज़ देखी कि जब कोविड हुआ और कोविड होने के बाद हमने मास्क का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुरू किया, तो उसके बाद ही ये देखने को मिला कि कोविड के साथ साथ, कोरोना वायरस के साथ साथ अस्थमा के पेशेंट जो थे उनको भी आराम मिलना शुरू हुआ। तो हमने यही देखा कि कई लोगों का जो अस्थमा था वो स्टेबल रहा, या कई लोगों का जो अस्थमा था वो ठीक होना शुरू हो गया, और कईयों को अगर स्टेज 1 अस्थमा था तो उनका अस्थमा वहीं तक स्टेबल हो गया। रीज़न यही था कि सिर्फ ये चीज़ जो कि अब मात्र 90 या 100 रुपये में हमको मिल रही है, इस चीज़ ने हमें कोरोना वायरस से तो बचाया लेकिन अस्थमा से भी बचाना शुरू किया और सांस की कई प्रॉब्लमों से भी इसने निजात डाली। अब वो कैसे? देखिए, मैं इसमें रिकमेंडेशन N95 मास्क की ही कहूँगा, या ऐसा मास्क, इसे N95 ही कहा जाता है। उसका रीज़न यही रहा कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में रहने का मतलब आपको पता ही है, धूल, मिट्टी, पोल्यूशन, ये सब चीज़ों से हम चाहे कितने भी साफ भरे आसमान के नीचे रह लें, लेकिन उसके बाद भी हमें परेशानियाँ यही आती हैं कि हमें सांस की प्रॉब्लम होती है। मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ और मैं वीडियो भी इसीलिए बनाता हूँ, जब मैं खुद से एक्सपीरियंस करता हूँ। मुझे रेशे की प्रॉब्लम थी, जेनेटिकली प्रॉब्लम थी, और मुझे उसके बाद सांस लेने में भी परेशानी आती थी। हालांकि ये जेनेटिक प्रॉब्लम थी, और जेनेटिक प्रॉब्लम रहती है, कई बार हम उस जगह पर काम नहीं करते कि कहीं फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, धुएँ वाले जगह पर काम कर रहे हैं, या फिर पोल्यूशन वाली सिटी में रह रहे हैं। हालांकि पंजाब में इतना पोल्यूशन नहीं है, लेकिन इतना नहीं है तब होता है जब किसान हैं जो वो अपने पैडी को, स्ट्रॉ को आग लगाते हैं, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम तो हमें आती ही है। लेकिन उस दौरान भी जब मैंने इस मास्क को डालकर रखा तो बिलीव मी, मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। उसका रीज़न यही था कि जो मेरे अंदर एक्सेस रेशा बनता था, स्पूटम बनता था, वाइट स्पूटम, एलर्जी से, ड्यू टू एलर्जी, और वो एलर्जी होती थी, पोल्यूशन की होती थी, धूल मिट्टी की होती थी, तो वो ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं। बिलीव मी गाइज, आप किसी भी मेडिसिन की दुकान में जाकर ये चीज़ पता कर लीजिए। मैं आपको फैक्ट से कह रहा हूँ कि जो अस्थमैटिक दवा थी वो एक तरीके से जहाँ 100% बिकती थी, अब उसकी मार्केट है जो वो 40 से 50% की रह चुकी है। और सबसे ज़्यादा रेस्पिरेटरी मेडिसिन हैं जो इस कोरोना वायरस के समय में सर्वाइव कर रही हैं। हालांकि ये चीज़ें बंद नहीं होती, क्योंकि जिसको जेनेटिकली प्रॉब्लम है उसको रहेगी, लेकिन उसने स्टेबल कर दी है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति ब्रीथिंग का जो पंप था वो डेली ही लेता था, अब वो डेली नहीं लेता, तभी लेता है जब उसको रिक्वायरमेंट होती है। अदरवाइज़ अगर कोई भी व्यक्ति मास्क डाल रहा है तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम में बहुत गिराव देखने को मिला है, और उसको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो रेशे की प्रॉब्लम मुझे होती थी, या मुझे सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू होती थी, तो इस मास्क की वजह से वो चीज़ें कम हुई हैं। क्योंकि आप जब भी मास्क उतारोगे आपको पता लगेगा कि इसके अंदर कितनी मिट्टी है। हालांकि लाइट लगी हुई है, देख नहीं पा रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, और पता चल सकता है कि इतनी मिट्टी हम
अपने अंदर लेते हैं। मास्क के साथ एक बात और भी हुई कि जो छोटे मोटे बैक्टीरियाज और इन्फेक्शंस करने वाले वायरसेस थे वो भी हमारे मुंह के अंदर से हमारे शरीर में नहीं जा सके, जिसकी वजह से ये हुआ कि हम लोग कम बीमार हुए। आपने देखा होगा कि बहुत लोग हैं जो उनको प्रॉब्लम्स जो आ जाती थी, जो होता था कि सीजनली बुखार आना, सीजनली ज़ुकाम होना, उन चीज़ों में भी गिरावट हुई। रीज़न ये था कि एक तो हम कंटिन्यूसली हाथ भी धो रहे थे और दूसरा हम मास्क भी पहन रहे थे। तो मैं ये चीज़ इसलिए बार बार मास्क की कर रहा हूँ कि इसका फ़ायदा दोस्तों, इसका रिव्यू ये है कि आपकी डेली लाइफ की जो रूटीन है, जहाँ दिल्ली जैसी सिटीज़ में हम लोग रहते हैं बिना मास्क डाले और कितनी परेशानियाँ आती हैं, ख़ास तौर पर अस्थमेटिक लोगों को या जिनको अस्थमा शुरू होता है, अगर वो ये एक मास्क डाल लेंगे तो ये प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं। N95 की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सर्जिकल मास्क छोड़कर आप कोई भी मास्क पहने, कपड़े का, कॉटन का, अब तो बहुत सारी ऑप्शंस आ चुकी हैं। फैंसी मास्क अगर पहनना चाहते हैं ख़ासतौर पर लड़कियाँ तो वो पहन सकते हैं। सर्जिकल मास्क के जो ये कह सकते हैं कि जो फिल्टराइजेशन होती है वो नहीं होती, जिसकी वजह से वो वैसे कारगर नहीं होता। अगर आप डबल पहन लोगे तो वही चीज़ आपको ठीक रहेगी, क्योंकि रीज़न यही है कि हमने बाहर के बैक्टीरिया को अपने अंदर तक नहीं समाना है। तो आज की वीडियो में मास्क कितना ज़रूरी है ये मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा। कोशिश जारी है कि आपको अच्छा कंटेंट मैं देता रहूँ। स्पीक अप विद जोशी में आज इतना ही, जल्दी मिलेंगे।